फिरती हुई भी पाक स्वाद को नहीं जानती। जिस प्रकार पापों का भार तो सिर पर होता है, परंतु उनकी सुगंधि का ज्ञान तो नाश का ही जानती है। इसी प्रकार वेद शास्त्र को सब पढ़ते हैं, परंतु मोक्ष तत्व का विचार कोई बिरला ही यानी जानता है। मोक्ष तत्व तो आत्मा में स्थित है, परंतु मूर्ख मनुष्य उसे न जानकर शास्त्रों में खोजता है। जैसे मूढ़मत ग्लानि काख में बकरी का बच्चा रहते हुए भी उसे कुएं में देखता है। केवल आत्मा तत्व की बात करने से ज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। जैसे दीपक की बात करने से अंधकार नहीं हटता। बुद्धिमान का पढ़ना अंधे को दर्पण दिखाने जैसा ही है। इसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष को ही शास्त्र पढ़ने से तत्व ज्ञान होता है। दिव्य शास्त्र वर्षों की आयु की शास्त्रों को पढ़ने के यानी समान है। यह ज्ञान है, यह सत्य है। इस प्रकार से सार रूपी समयनात्म है। शास्त्र विशाल है, वायु थोड़ी है, उसमें भी करोड़ों व्यग्र बाधाएं। अंत शास्त्रों का सार तत्व ही जानना उत्तम है। जैसे जल में से दूध को अंश ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष वेद शास्त्रों को पढ़कर तत्व ज्ञान को यह समझते हैं। जिस प्रकार धान चाहने वाला ग्वाल में से धान निकाल कर ग्वाल को फेंक देता है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान पाकर पूरे शास्त्र को यानी छोड़ दें। हे गुरु जी, वेदों के पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलती है और न शास्त्रों के पढ़ने से मुक्ति मिलती है। केवल तत्व ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। और सब व्याधाओं से यानी विद्वान प्राप्त करें। ज्ञान दो प्रकार का है, एक शत्रु और दूसरा विवेक। शत्रु ज्ञान तो शब्दमय ब्रह्म है और विवेक से उत्पन्न ज्ञान परम ब्रह्म रूपी है। कोई दैत्य को श्रेष्ठ समझता है तो कोई दैत्य को यह श्रेष्ठ समझता है, परम वे दैत्य और अदैत्य रहित आत्मा को यही नहीं जानते। यह मेरा है, यह मेरा नहीं है, यह दो शब्द मोक्ष के बंधन है। मेरा ऐसे जीव बंध जाता है और मेरा नहीं से जीव यानी जीव बंधन मुक्त हो जाता है। कर्म ही है जिसमें बंधन न हो और विद्वान सदैव यानी उसकी रक्षा का उपाय यानी करते हैं। इसलिए हे गुरु जी, मनुष्य को सब प्रकार का यत्न करके सब अवस्था में तत्वनिष्ठ यानी होना चाहिए। दैविक और मध्यात्मिक पापों से सताए हुए मनुष्य को धर्म और ज्ञान रूपी फूल वाले तथा स्वरूप और मोक्ष रूपी फल वाले वृक्ष की छाया का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए ज्ञान द्वारा ही श्री गुरु के मुख से आत्म तत्व यानी जानना चाहिए। इससे जीव घोर संसार रूपी बंधन से यानी छूट जाता है। तत्व जानने वाले का जो अंतिम कर्तव्य है उसको मैं बताता हूँ, जिससे जीव यानी मोक्ष या निर्मल हो जाता है। हाँ, लंबो है, हाँ लंबो होता है। बुद्धिमान को सारथी मानकर मन द्वारा अपनी इंद्रियों को विषयों से हटावें। शुभ कर्मों से मन को भगवान के स्वरूप में लगावें। फिर ब्रह्म में एकांत रूपी धारण करें, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ
परम धाम परम पद रूपी ब्रह्म हूँ। इस प्रकार विचार करके शुद्ध आत्मा में अपने मन को लगावे। ओम अक्षर उच्चारण करता हुआ जो देह त्याग करता है वह परम गति को यानी प्राप्त होता है। ज्ञान और वैराग से रहित कपटी जहाँ नहीं जान सकते उस गति को बुद्धिमान ही यानी पहचानते हैं। मान मोह से रहित संग दोष को जीतने वाले आत्मज्ञान में यानी लगे रहते हैं। बंधन से छूटे हुए ज्ञानी मनुष्य नाश रहित पद को यानी पाते हैं। जो मनुष्य सत्रूपी बल वाले तथा राग दोष रूपी मैल को छुड़ाने वाले ऐसे ज्ञानी रूपी कुंड वाले मानस तीर्थ में स्नान करते हैं वही मोक्ष यानी पाते हैं। दृढ़ वैराग्य को धारण कर जो मुझे अनन्य भाव से याद करता है वह पूर्ण वैराग्य द्वारा प्रसन्न आत्मा यानी निश्चय मोक्ष पाते हैं। मुक्ति के द्वार बताए हैं तीर्थ क्षेत्र इस प्रकार बताए हैं कि अयोध्या मथुरा हरिद्वार कांसी कांचीपुरी उज्जैनी द्वारका तत्व ज्ञानी मोक्ष पाते हैं। धर्मात्मा स्वर्ग में जाते हैं, पापी लोग दुर्गति पाते हैं, पशु पक्षी कीट आदि जन्मते मरते रहते हैं। श्री विष्णु भगवान जी अन्य गुरु कुछ न करेगा। श्री विष्णु भगवान जी गरुड़ से कहते हैं कि मैंने सारे शास्त्रों का निष्कर्म तुम्हें 16वें अध्याय में सुना दिया और अब क्या जानने की इच्छा है। गरुड़ जी